नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। इन दिनों परफ्यूम की बहुत चर्चा हो रही है। ऐसा इसलिए नहीं कि कोई नया परफ्यूम मार्केट में आया है। दरअसल चर्चा की असल वजह कन्नौज में परफ्यूम व्यापारी के घर पर छापा है, क्योंकि ये कोई मामूली परफ्यूम नहीं। इस परफ्यूम का ताल्लुक राजनीति से है, जिसका नाम समाजवादी इत्र है। आईटी डिपार्टमेंट के छापे में लगभग 150 करोड़ बरामद किए गए हैं। इसके बाद से चर्चा जोरों पर है कि इतने सारे पैसे कहां से आए। परफ्यूम के बिजनेस में इतने सारे पैसे कोई कमा सकता है क्या? चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि भारत में फ्रेग्रेंस और फ्लेवर का बाजार कितना बड़ा है। भारत में भले ही लोग विदेशी परफ्यूम ब्रांड के ज्यादा दीवाने हों, लेकिन देश का फ्रेग्रेंस मार्केट कम नहीं है। भारत में कन्नौज अपने इत्र के लिए दुनिया भर में फेमस है। पिछले साल अक्टूबर तक डोमेस्टिक फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंस मार्केट 50 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 3600 करोड़ रुपए का था। वहीं ग्लोबली फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री का साइज 24 अरब डॉलर है। पिछले कुछ वर्षों से भारत के फ्लेवर और फ्रेग्रेंस उद्योग की विकास दर लगभग 11% है, लेकिन आने वाले वर्षों में इससे बढ़ने का अनुमान है। भारत का परफ्यूम से नाता कितना पुराना? भारत में प्राचीन काल से ही अरोमा थेरेपी, धूप और इत्र मौजूद है। एसेंशियल ऑयल परफ्यूम तो प्राचीन शाही विद्या का एक हिस्सा था। सबसे पहले इस्तेमाल की जाने वाली सुगंध आयुर्वेद के माध्यम से शुरू किया गया हीलिंग सेंट था, जिसमें सुगंधित जड़ी बूटियों और सुगंधित पौधों के उपयोग की सिफारिश मानसिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, बीमारियों के उपचार, स्वच्छता और उम्र नियंत्रण के लिए की गई थी। यह आज भी प्रसिद्ध है। मिंट का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सप्लायर कौन है? भारत फ्रेग्रेंस की खपत के लिहाज से ही केवल बढ़ता बाजार नहीं, बल्कि फाइन फ्रेग्रेंस के लिए कच्चे माल के मामले में प्रमुख एक्सपोर्टर भी है। भारत को चमेली और चंदन के लिए जाना जाता रहा है, इसलिए बेहद कम ही लोग जानते होंगे कि भारत पूरी दुनिया में मिंट का सबसे बड़ा सप्लायर है। भारत इत्र की हर श्रेणी में सामग्री की आपूर्ति भी करता है। जेरेनियम जैसे फूल, काली मिर्च जैसे मसाले समेत कई लकड़ियां, वेटिवेटर जैसी घास। नियमों और दूरदर्शिता की कमी ने भले ही अवैध व्यापार को जन्म दिया हो, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की समृद्धि और प्राकृतिक सुगंधों के भारतीय प्रेम ने इसे बचाए रखा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के फ्रेग्रेंस मार्केट के 2024 तक 139.44 अरब रुपए का हो जाने का अनुमान है। इसमें पर्सनल केयर, ब्रांड को लेकर जागरूकता बढ़ने, डिस्पोजेबल आय बढ़ने, मिडिल क्लास नागरिकों की ओर से मांग बढ़ने और मास परफ्यूम और डिओड्रेंट्स के रूप में फ्रेग्रेंस के बजट में आने वाली कीमतों का योगदान होगा। वहीं एक दूसरे रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में फ्रेग्रेंस प्रोडक्ट्स के रेवेन्यू में सबसे ज्यादा योगदान डिओड्रेंट का रहा। इसके बाद परफ्यूम थे। देश के डिओड्रेंट सबसे व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला फ्रेग्रेंट प्रोडक्ट है, जिसका कारण इसकी अफोर्डेबिलिटी है। इस तरह से परफ्यूम का बाजार भारत में व्यापक तौर पर है ही, इसके साथ साथ भारत पूरी दुनिया में मिंट सप्लाई करने में भी नंबर 1 है।